शराबी ने उत्पात मचाया। महामंदिर इलाके में उत्पात मचाया गया। शराबी ने जमकर गाली गलौज की, दोस्त के साथ मारपीट भी की। घायल ने थाने में मामला दर्ज करवाया। उत्पात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जोधपुर की यह घटना है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस सीसीटीवी के जरिए तस्वीरें सामने आई हैं। एक शराबी है और यहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या अपडेट इस घटना को लेकर? देखिए आसिफ, इस मामले में जो है महामंदिर थाना क्षेत्र में कोई जो दीपावली की रात थी, उस समय जो किसी दोस्त ने शराब के नशे में अपने दोस्त के यहाँ पे एक गाड़ी रखी और उसको चाबी सौंपते हुए कहा कि कल ये गाड़ी लेके जाऊंगा। इसके बाद वो आधे घंटे बाद फिर आया और उसने उसके घर के दरवाजे पर लाते मारनी शुरू की और उसके बाद उसे बाहर बुलाकर उसके साथ पिटाई की। सूत्रों की माने तो उसने हाथ में क्लिप पहन रखा था, जिसके चलते उसके दोस्त के चेहरे पर कई गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल जो है मामला महामंदिर थाने में दर्ज कराया गया और महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें वो पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। जी आशीष। चंद्रशेखर, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। आपने बताया कि दोस्त घर आया, दरवाजा पीटा, लेकिन यहाँ तो 5-6 लोग मारपीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो शराबी है, अपने और अन्य दोस्तों को लेकर आया। उसने जमकर जो है मोहल्ले में उत्पात मचाया, खूब गाली गलौज की, चिल्लाया। पूरा कॉलोनी जो है वहां पर इकट्ठा हो गया था और इसने करीब आधे पौन घंटे तक जो है उस कॉलोनी में उत्पात मचाया और अपने दोस्त के साथ मारपीट की। अब जो है पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जी आशीष। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें सीसीटीवी की जो सामने आई हैं, मामूली सी बात को लेकर ये पूरी कहासुनी हुई है। कोटपुतली थाना परिसर में एक युवक के जहर खाने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के दौरान हुए विवाद में पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर थाने लाई थी। इसी को लेकर सुमित अपनी मां और पत्नी को लेकर थाने पहुंच गया। उसने अपने पिता को जबरन पकड़ने का आरोप लगाया और अपने साथ लाई सल्फास की गोलियां खा ली। यही नहीं, उसने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने गोलियां मुंह से बाहर निकालने की कोशिश और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि पूरी घटना को 16 मिनट तक युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लाया गया तो इसमें राज सिंह का जो पुत्र है, उसकी पत्नी है और उसकी पुत्रवधू है, ये लोग थाने पर पीछे पीछे ये आ गए और पुलिस उनको समझाइश ही कर रही थी। तो इस बीच में राज सिंह का लड़का सुमित चौधरी, वो जो मेन कैंपस है थाने का, उसके बाहर चारदीवारी के जो गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, वहां पर सेल्फोस की गोलियां वो लेके आया था और उसने वहां पर पुलिस वाहन पर के पास खड़े होकर के वो गोली निगल ली। तो इस घटना को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर लाइव जहर खाया गया। हालांकि युवक को अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। थाना परिसर में युवक ने ये जहर खाया। घटना को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कोटपुतली का यह मामला है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर उस समय गंभीरता नहीं दिखाई। फिर जब मामला आगे बढ़ा तो उसके बाद जाकर इस युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और इस खबर पर हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, लाइव जहर खाने की क्या सूझी युवक को और क्या था ये पूरा मामला? जी आसिफ, मैं पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि पुलिस को कोटपुतली कस्बे में झगड़ा करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने 2 जनों को पकड़कर थाने लाई थी। पीछे पीछे जो आरोपी का बेटा है, जिसको सुमित नाम का जो युवक है, वो अपनी मां और पत्नी को लेकर थाने पहुंच गया था और थाने में थाना परिसर जो था उसमें गाड़ी, जो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसके पास खड़ा होकर उसने सेल्फेस की गोलियां थी उनका सेवन कर लिया था। सुमित ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी फेसबुक पर लाइव किया था। मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे रेफर किया गया था। फिलहाल उसकी हालत में अभी सुधार है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष
जो जिनको पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी वो पड़ोसी, और उनमें पूर्व में भी आपसी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मामले भी दोनों के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। सुमित ने पुलिस और पड़ोसियों पर नाजायज परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर उसने सेलपोस की गोलियां खाकर पुलिस को, एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस पर उसने दबाव बनाने की कोशिश की थी। जी आसिफ। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजसमंद में लोगों का हंगामा देखने को मिला। अन्नकूट लूट के दौरान यह हंगामा हुआ। दो समाज के लोग आमने सामने हो गए, कुछ लोगों से बदसलूकी हुई, मंदिर में महाप्रसाद भी फेंका गया। हंगामे से श्रद्धालुओं में आक्रोश नजर आया। ये तस्वीरें राजसमंद के एक मंदिर की है और पूजा के समय जहां पर प्रसाद चढ़ाया जाना था, उस प्रसाद तक को मंदिर में फेंक दिया गया। पुलिस भी पहुंची और अन्नकूट लूट के दौरान यह हंगामा हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से महाप्रसाद का अनादर भी यहां पर हुआ है। तस्वीरों के जरिए साफ देखा जा सकता है कि मंदिर की सीढ़ियों में किस तरीके से इस प्रसाद को फेंका गया। दो समाज के लोग आमने सामने हो गए यहां पर। बारा के अंता में दाई मुख्य नहर में नहाते समय पानी में डूबी 3 बच्चियों में से एक बच्ची कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। एसडीआरएफ की टीम ने आज फिर बच्ची का रेस्क्यू शुरू किया। बता दें कि घटना अमलसरा गांव की है, जहां गांव से गुजर रही दाई मुख्य नहर में नहाने गई 3 बच्चियां पानी में डूब गई, जिनमें से 2 बच्चियों को समय रहते गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन 11 साल की कंचन का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश जारी है। और विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, चूंकि काफी समय गुजर चुका है बच्ची को तलाश करते हुए, जिन बच्चियों को बचाया जाना था उन दोनों को हाथों हाथ बचा लिया गया। अब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद बची है कि जो है वो बच्ची सकुशल लौट आए? बिल्कुल उम्मीद ना के बराबर ही है, क्योंकि दाई मुख्य नहर जो है वो कोटा से चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश को पानी दिया जाता है यहाँ से। तो जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है जब कोटा से मध्य प्रदेश को पानी जा रहा है तो वेग किस रफ्तार में होगा नहर के अंदर पानी। तो ये जो है काफी लंबा, सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर है और नहर में कोई आसपास ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ से पकड़कर या ऊपर सकुशल निकला जाए, क्योंकि नहर जो है वो काफी गहरी है और पक्की नहर होने की वजह से तेज बहाव में बच्ची के बहने की आशंका है। और एसडीआरएफ की टीम उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए नाव की मदद से जो है अब तक करीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो एसडीआरएफ की टीम अमूमन मान रही है, खंगाल रही है। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है, क्योंकि कई बार कोटा से जो है वो बहे हुए 100 यहाँ 12 तक आ जाते हैं, मतलब करीबन 70-80 किलोमीटर का सफर नहर के बहाव में तय कर लेते हैं। ऐसे में ये कहना नामुमकिन होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म होगा और बच्ची का कब तक पता चल पाएगा। जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र में बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसमें टैंकर में आग लग गई और टैंकर में सवार 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर अचानक वाहन के आगे पशु आ गया और उसे बचाने के चक्कर में तेल से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर के पलटते ही आग लग गई। आग की सूचना पर पचपदरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हादसे के पीछे कारण क्या था और आग कैसे लगी, ये पता नहीं चल पाया। झुंझुनू के मंडावा थाना इलाके के तेतरा गांव में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 युवक घायल हो गए। घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार में थी। हादसा इतना जबरदस्त था, एक बाइक सवार की मौत हो गई। दोनों बाइकों पर 2 लोग सवार थे जो हादसे का शिकार हुए।
भाई साहब अभी ये मंडावा के रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है और एक्सीडेंट के बाद में मंडावा का मैं जो हॉस्पिटल में वहाँ में लेके गए और लेने जाने के बाद में आप छोटा मोटा प्राथमिक उपचार करे उसके बाद झुंझुनू लेके आया। झुंझुनू को माइन अजय कुमार है, उसकी डेथ हो गई और साथ में 3 बंदे और है और उसको प्राथमिक उपचार चल रहा है। ये खबर जोधपुर से है, जहां बाड़मेर जा रही सवारियों से भरी बस एक पिकअप को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर महेंद्रनाथ अरोड़ा सर्किल पर चढ़ गई। हादसे के बाद सवारियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई सवारी घायल नहीं हुई। बता दें कि रोडवेज बस ड्राइवर की समझदारी से बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो बस और पिकअप की टक्कर में कोई जनहानि हो सकती है। पोखरण में जोधपुर रोड पर कार पलट जाने से एक दंपति बुरी तरीके से घायल हो गया। सवा श्रद्धालु बाबा रामदेव समाधि के दर्शन के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सवार गुजरात से रामदेवरा आ रहे थे, तब लंबा के पास बेकाबू कार पलट गई। 108 एम्बुलेंस की सहायता से पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने घायलों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। और बुलेटिन में अब बात आग के तांडव की। आपके स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अजमेर की, जहां फैक्ट्री में आग लगी। दूसरी तस्वीर चोमू की, जहां कार जलकर राख हो गई। तीसरी तस्वीर नागौर की, जहां पाइपों में आग लग गई। इसके अलावा अलवर में भी आग ने खूब तांडव मचाया। अजमेर के किशनगढ़ में आग का तांडव देखने को मिला। साइजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बाड़मेर के बलदेव नगर में एक शोरूम में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या आतिशबाजी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और चोमू में सड़क पर चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। कार चालक ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। और ये खबर नागौर से। शहर के सिटी पार्क के पास पाइपों में आग लग गई। पटाखों की चिंगारी के कारण यह आग लगी। पटाखों की चिंगारी से कचरे में यह आग लगी। और अलवर में चूड़ी मार्केट में आग लग गई। 6 दुकानों में एक साथ ही आग लगी। आग की वजह से तिरपाल जलकर खाक हो गए। और टोंक के उनियारा उपखंड में बस स्टैंड पर दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान और नकदी जलकर खाक हो गया। दुकान से धुआं उठने के बाद लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। दुकानदार ने लोगों की मदद से आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। उनियारा पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और ब्रेक के बाद देखिए, भैया मेरे भाई दूज को ना भुलाना।
आज भाई दूज का त्योहार है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों के स्वस्थ, खुश और सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, तो भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। देखिए भाई बहन के स्नेह से जुड़ा भाई दूज पर ये खास रिपोर्ट। भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज। भगवान यम और यामी के स्नेह से जुड़ा है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन को उपहार देता है। 5 दिन के दीपावली के त्योहार में भाई बहन का त्योहार भाई दूज बेहद ही अहम माना जाता है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भाई दूज क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है? भाई दूज मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि देवी यामी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। यमराज अपनी बहन से काफी समय से नहीं मिले थे। एक बार वो अचानक दिवाली बाद अपनी बहन यामी से मिलने पहुंच गए। यमदेव अपनी बहन यमुना या यामी से मिलने उनके घर गए। भाई यम को बहन यामी ने बड़े उत्साह के साथ सत्कार किया। यमदेव की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया, मिठाइयां खिलाई और फिर बढ़िया भोजन कराया। यमराज बहन यामी के स्वागत सत्कार से काफी खुश हुए और यामी से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर यामी ने अपने भाई से कहा कि वे चाहती हैं कि यम हर साल उनसे मिलने आए और आज के बाद जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे उसे यमराज का भय न रहे, क्योंकि उसकी बहन का प्यार और प्रार्थना भाई की रक्षा करेगा। यमराज ने यामी को वरदान दिया और कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से मिलने जाएगा और बहनें उनका आरती और तिलक कर स्वागत करेंगी तो उसका कल्याण होगा। और यही वजह है कि दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाया जाता है। आज भाई दूज है, हम भाई दूज पूज रहे हैं और यहाँ पे भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। आज भाई दूज है, हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भाइयों के तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। 2-3 दिन से मजे से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। आज भाई दूज है और हम 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं। धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज, और आज तिलक लगाएंगे भाई के और पैसे मिलेंगे हमें और मिठाई खिलाएंगे। आज मेरे ससुराल में फर्स्ट भाई दूज है और हम 3 दिन से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और आज मेरे सबसे तिलक विलक लगेगा। धार्मिक आस्था है कि भाई की लंबी आयु के लिए बहन यम की पूजा करती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। भाई के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज और यम द्वितीया के पौराणिक कथाओं को अगर आपने जान लिया है तो अब इस साल अपने भाइयों को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। दोपहर 1:10 से लेकर 3:21 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। हालांकि बहनें शाम 7 बजे के पहले कभी भी भाई को तिलक लगा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ, जहां हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, आज बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली के बाद भैया दूज। किस तरह की तस्वीरें हैं और जोधपुर में कैसे मनाया जा रहा है भैया दूज?
देखिए आशिफ, बात करें तो जिस प्रकार से दीपोत्सव के दौरान जो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन जो भैया दूज है, इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यता ऐसी है कि जो भगवान यमराज थे वो अपनी बहन यमुना के घर गए थे और वहाँ पे उन्होंने भोजन किया था। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये बात कही थी कि जो भी व्यक्ति आज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाएगा और तिलक करवा कर उसके साथ भोजन करेगा, उसे यम का भय कभी नहीं सताएगा। जोधपुर शहर में जो है धूमधाम से जो है भैया दूज मनाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो बहनें अपने भाई को जो है तिलक लगाकर जो है इस त्यौहार को जो मना रही है। और भाई और बहन के बीच जो एक संबंध है जो यमुना और यमराज के मध्य रहा था और जिसके बाद जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया गया था और बताया गया था कि जो व्यक्ति, जो भी महिला अपने भाई को जो है तिलक कर उसके साथ भोजन करेगी, उसको भोजन करवाएगी, उसको जो है ये यम का भय नहीं सताएगा। हालांकि ये मान्यता रही कि भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन नहीं करता, लेकिन आज के दिन जो है चाहे वो बड़ा हो या छोटा भाई अपनी बहन के जो पैसों की या उसके घर की जो है चीज़ को जो है ग्रहण करता है, खाता है। और इसके साथ ही जो है यम द्वितीया का जो आज भाई दूज और यम द्वितीया का दिन है उसको जो है सेलिब्रेट करके कहीं ना कहीं जो यम का भय है उसको खत्म किया जाता है। और जो नरक की यातनाओं की जो बात की जाती है उससे बचने का एक माध्यम इसको माना गया। और आप देख सकते हैं जो बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर जो इस पर्व को मना रही है। और सबसे बड़ी बात, इस पर्व के साथ ही जो कहीं ना कहीं जो भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है उसको भी जो एक मान्यता के अनुसार आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है क्या महत्व रहा है, किस तरह से बहनें जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। बताएं आप, क्या महत्व है इस दिन का? इस दिन का महत्व ये है कि यमुना जी ने बहुत याचना की कि मेरे भाई हो आप, यमराज जी से आप मेरे घर पे आके भोजन कीजिए। यमराज जी बड़े भाई थे तो वो जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने कई बार टाला, लेकिन यमुना जी के बार बार निवेदन से वो उनके घर गए। उनको लगा कि यम को कोई भी घर बुलाना नहीं चाहता, लेकिन बहन का प्यार था जो उनको बुला रहा था। वो उनके घर गए और उनके सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब यमुना जी ने वर मांगा कि इस दिन जो भी है ना भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन ग्रहण करेगा उसे यम का भय नहीं रहेगा, नरक का डर नहीं रहेगा। इसीलिए सभी बहनें भाई दूज को मनाती है और अपने भाई का सत्कार करती है इस दिन। आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया, क्या आपके मम्मी पापा ने आपको क्या बताया? शुरू से यही कहानी बताई है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाया था, पहली बार बुलाया था, आदर सत्कार किया था, उससे वो खुश हो गए थे और फिर उन्होंने उनसे वरदान मांगा था और ये भाई दूज वाली प्रथा शुरू हुई थी। और हमेशा से भाई को तिलक करना उसको इस दिन के लिए, क्योंकि राखी पे तो भाई बहनों के लिए करते हैं, तो एक ये इकलौता त्यौहार होता है जिस दिन भाई के लिए हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए भाई दूज का एक अलग ये है। और भैया का तिलक किया है और उसको टीका वगैरह लगा के लड्डू वगैरह दिए और गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो भाई है उसको जो बहन जो अपने पैसों से, अपने खर्चे से जो है खाना खिलाती है। यह पहला त्योहार, एकमात्र त्योहार है जब भाई जो है अपनी बहन के यहाँ पे भोजन करता है और जिसमें भाई जो है वो बहन के घर जाता है। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे तेल में लगी सियासी आग की।